सुप्रभात बच्चों। पहली दो वीडियो के माध्यम से हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ा था और अब उसका आगे का भाग करते हैं। और इससे हमें पता चला कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर आने वाली थी और उसे जो है एक समस्या भारत में उत्पन्न हो गई कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, लाट थी, उससे नाक गायब हो गई। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है, पहले भी बताया गया है। तो अंग्रेजी अधिकारियों पर या अंग्रेज़ों पर करारा व्यंग किया गया है और ये सब के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए चिंता का विषय बना हुआ था कि रानी भारत के दौरे पर आए और नाक ना हो, ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सब के लिए चिंता थी। अब सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की नाक को लगाने के लिए। देश के जो शुभ चिंतक थे उन्होंने एक बैठक बुलाई अधिकारी वर्ग ने और कहा कि रानी के आगमन पर नाक वापस, जो जॉर्ज पंचम की लाट है उस पर नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशविरे किए गए लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर आखिरकार एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार गरीब था, पैसे से लाचार था और उसको जो है लालच आ गया। उसने हुक्कामों, जो अधिकारी वर्ग है, उनके चेहरे को पर बदहवासी देखी, चिंता देखी और आंसू देखे। सभी के लिए चिंता का विषय था। तभी उसने आकर सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी, क्योंकि पैसा नहीं था, मूर्तिकार को पैसे चाहिए और इसलिए जो है वो हर संभव प्रयास करना चाहता था। मूर्तिकार ने हुक्कामों को क्या जवाब दिया कि मैं नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इस जो लाट है, मूर्ति है, इसका पत्थर कहाँ से लाया गया था। जो हुक्काम थे, अधिकारी वर्ग था, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई क्योंकि किसी को कुछ ज्ञात नहीं था। दुखी हो गए, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में क्या किया, आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए। जहाँ पहले का लेखा जोखा रखा जाता है, पुरातत्व विभाग, वहाँ की फाइलें निकाली गई और उसमें रिकॉर्ड को ढूंढा गया, परंतु फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, उसका कुछ भी पता नहीं चला। हुक्काम थे, जो अधिकारी वर्ग थे, वे परेशान हो गए क्योंकि उन्हें इस समस्या का हल दिखाई देता था। अगर पत्थर का पता चल गया तो लाट की नाक का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर परेशान हो गए। एक खास कमेटी बनाई इस चर्चा के लिए, इस विषय के लिए, और उस कमेटी को जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर नाक लगाने का कार्य सौंपा गया। अब वो कमेटी ने क्या क्या कदम उठाए, क्या किया, मूर्तिकार ने उनको क्या क्या सलाह दी, तो अब बच्चों ये हम आगे की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।